हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 11th की पोल साइंस का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सैम्पल पेपर है या प्रैक्टिस पेपर है। क्यों? क्योंकि आपके सपोर्टिंग मटेरियल के एंड में सिर्फ एक पेपर दे रखा है, वो है ये। और इसलिए इसे करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बताऊं तो आपको शायद ये बात पता भी होगी कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है। और मज़े की बात है कि जो भी इसके 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैं पहले ही करा चुका हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, ये जो जो भी सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 6-6 मार्क्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, देखो, अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले वो जाकर देखना। ये दो वीडियो दे रखी है फर्स्ट बुक के लिए, इन दोनों को जाकर देखना। आपका जो फर्स्ट मतलब बुक है ना, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और हो सके तो ये पेपर भी कर लेना। सेकंड बुक शायद मैं उसके क्वेश्चन अपलोड ना कर पाऊँ, बट मैंने चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये देखो, प्लेलिस्ट पे आओगे तो यहाँ पर विधायिका लिखा है ना। विधायिका वैसे फर्स्ट बुक का चैप्टर है, बट इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे सारे सेकंड बुक के भी चैप्टर आ जाएंगे, वो ज़रूर करना। सेम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी दे रखा है, बिल्कुल मिस मत करना बच्चे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दो तीन चीज़ें और बताइए मैंने, और वहाँ पर पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या होता है, ये बेसिकली राष्ट्रवाद का चैप्टर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी और ये रहा, देखो। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है? ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये बोलता है कि हर राष्ट्र का, हर देश का ये अधिकार है कि वो आज़ाद रहे। ठीक है, और जो राष्ट्र जो लोग राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर चलते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी मांगे हैं कुछ, क्या कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए जहाँ पर हमारा शासन हो, फैसले लेने का अधिकार हमारा हो, और साथ में हमें एक बिल्कुल अलग इकाई चाहिए जो बिल्कुल दूसरे से अलग हो, बिल्कुल अलग देश का दर्जा चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे देश में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की वजह से ही आज आंदोलन चल रहे हैं। जैसे श्रीलंका में आंदोलन चल रहा है अलग देश की डिमांड के लिए, तमिल वगैरह चला रहे हैं, है ना। ओके, और ये इस उत्पन्न होने की समस्या वगैरह और ये कैसे है, बाकी मैं बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया ना वैसे? तो इनकी डिमांडें यहाँ पर लिखी है कि ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इससे दिक्कतें क्या होती है। जब ऐसी समस्या होती है, बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पे चलते अपना अलग देश मांगते हैं, तो हिंसा तो होती है, अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होता है। आपको पता है श्रीलंका से बहुत सारे तमिल को भारत आना पड़ा था, और विभिन्नताओं का नाता होता है। इससे कैसे निपटे? सिंपल सीधी बात है, जो लोग ऐसे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पे चल रहे हैं, उनको थोड़ा-सा स्वायत्ता देकर, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी बातें सुनकर आप क्या कर सकते हो, आत्मनिर्णय के जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, उसको रोक सकते हो या उनको अलग देश बनाने से रोक सकते हो। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समालोचनात्मक, ठीक है? यानी आप सिंपल कहो, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि भारत का धर्मनिरपेक्षता की है ना बहुत आलोचना करी जाती है। आलोचना क्यों करी जाती है वो आपको बताना है। ये जो चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, सेकुलरिज्म। ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और इसमें भी मैंने आपको बताया था। जैसे ये तो वो वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला चैप्टर भी मैं करवा चुका हूँ, और उसमें मैंने ये बताया भी था। सॉरी, तो बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ पर थे हम? हाँ, ये रहा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कहते हैं कि जो भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ना, वो धर्म विरोधी है। ये पश्चिमी देशों से आयात किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकार की पैरवी करी जाती है। ठीक है, वोट बैंक के लिए राजनेता इसका यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, ज़्यादा ही हस्तक्षेप करता है जो सरकार है ना, वो भारत के अंदर धर्म के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो ये कुछ क्या कह सकते हो, आलोचनात्मक पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की चार विशेषता और अनुसूचियां बताइए जिससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में कर लिया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है। इमरजेंसी के टाइम में केंद्र सरकार की पावर ही ज़्यादा कारगर रहेगी। केंद्र सरकार चाहे तो वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार अगर चाहे तो सॉरी, केंद्र सरकार के पास पैसे के मामले में भी ज़्यादा पावर होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकार से संबंधित है। न्याय सक्रियता क्या होती है, ये भी मैंने करवाया था।
कल ही करवाया था सैम्पल पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी है ये वाली सेकंड वाली जो है ना, इसके अंदर है ये न्याय सक्रियता, क्योंकि जो हमारा जुडिशियल वाला चैप्टर है ना, जुडिशरी वाला न्यायपालिका वाला, वो उसी के अंदर है, सेकंड वाली वीडियो के अंदर है। तो न्याय सक्रियता क्या है? न्याय सक्रियता दिखाता है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो एक्टिव है, ठीक है। इस और मौलिक अधिकारों से भी संबंधित है। न्याय सक्रियता क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब न्यायपालिका को लगता है कि किसी मतलब कोई कानून सरकार ने, कार्यपालिका ने, विधायिका ने ऐसा निकाला है जिसकी वजह से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है, कानून के अंदर चेंज कर सकती है। ऑल्दो ये काम जो होता है वो उसका विधायिका का और कार्यपालिका का होता है, बट न्यायपालिका हमारी इतनी सक्रिय है और इतनी सक्रिय, इतनी एक्टिव है कि अगर उनको लगता है कि किसी भी कानून से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो वो उसको रोकती है। ठीक है, इससे है ना न्यायपालिका का काम बढ़ जाता है, बट लोगों के अधिकारों का दायरे का विस्तार होता है और उनको बहुत मदद मिलती है। ठीक है, ये भी करवा चुका हूँ, वीडियो देख लेना। ठीक है, अब दूसरे जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है उन पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये है ना, 31 जैन की बात है, 31 जैन 1931 की। बेसिकली कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस ने बोला था कि हमको ब्रिटिशरों से पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, हम अपने देश को सॉवरन बनाएंगे, अखंड बनाएंगे, और खुद का स्वराज लाएंगे, मतलब हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग ही राज करेंगे, ना कि ब्रिटिशर। ये था पूर्ण स्वराज। ठीक है, अनुपातिक न्याय क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा डीप में अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। अनुपातिक न्याय क्या कहता है? वो कहता है ये थोड़ा क्रिमिनल के लिए। अनुपातिक न्याय ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कुछ गलत करता है, तो उसको उसी हिसाब से उसी हिसाब से उसको सज़ा दी जानी चाहिए जिस हिसाब से उसने क्राइम करा है। ठीक है, मैं सब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो कि जहाँ पर अ, शरिया चलता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि हाथ काट दिए जाते हैं अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया है तो। ठीक है, अब कुछ लोग बोल सकते हैं सही है सर, उसने गलत काम किया है तो काट देने चाहिए, बट आप देखो कि ये सज़ा देने का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अनुपातिक न्याय यही कहता है कि कितनी ज़्यादा बुरा काम किया उसके हिसाब से सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो हर छोटे छोटे क्राइम के उसमें बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये कहता है। मैं डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखी मैंने क्योंकि मेरे को हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर ये हिंदी में ट्रांसफर करके, तो यही लिखा हुआ है कि अपराध की गंभीरता देखकर उसके अनुरूप कानून बनाना चाहिए। ठीक है, सार्वभौम अधिकार क्या है? ये भी आपका जो है वो सेकंड बुक का चैप्टर है, अधिकारों वाला चैप्टर में दिखा देता हूँ। अ, ये रहा। ठीक है, तो आपको पता है हमारा एक मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसमें क्या किया गया है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की बात करी गई है कि जो मानव है ना, जो इंसान है, उनको बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, उनके विद्यालय के पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह दी जाए, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सार्वभौम अधिकारों का घोषणा पत्र है ना, उसमें बहुत सारे मानव के अधिकार वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, और ये अधिकार ऐसे हैं जिसका हर देश को पालन करना चाहिए। ठीक है, अपने देश के हर एक नागरिक को सरकार को देने चाहिए। टैक्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रंग भेद क्या है? काले काले गोरों के बीच में जो भेदभाव होता है वो है। सीधा बहुलवाद क्या होता है? ये भी हमारा जो है वो चैप्टर नंबर राष्ट्रवाद में से ही है। बहुलवाद का क्या मतलब होता है? जब अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको बहुलवाद कहते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ, बहुलवाद मैंने कराया भी था। ये राजी, जब जब लोग क्या करते हैं, एक संस्कृति, एक राज्य की अवधारणा को त्याग देते हैं। मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि हमारे ही धर्म के लोग इस देश में रहने चाहिए, है ना। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक ही धर्म के लोग रहते हैं, दूसरों को इतने ज़्यादा राइट नहीं दिए जाते। तो बहुलवाद ये कहता है कि जब लोग ऐसी चीज़ों को त्याग दें कि एक संस्कृति और एक राज्य होना चाहिए, और जब अलग अलग संस्कृति के लोग साथ में रहे, जैसे भारत है, भारत में अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग, भाषा के लोग अलग अलग रहते हैं, तो भारत एक बहुलवाद देश है। ठीक है, चलो, इससे क्या होता है, सबका फायदा होता है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, शांति से रहते हैं। अल्टीमेटली लोगों को शांति चाहिए होती है। ठीक है, तो ये होता है बहुलवाद, जहाँ सारे लोग साथ में रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल, ये भी हमारा चैप्टर नंबर लास्ट सेकुलरिज्म से है, ये मैंने कराया भी था। बेसिकली धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी मॉडल है वो ये कहता है कि धर्म और राज्य बहुत अलग अलग है,
और जो राज्य है वो धर्म के मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी अड़ंगी नहीं डालेगा। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको चलने देगा। ठीक है जी, ये कहता है। जबकि भारत का मॉडल अलग कहता है, भारत कहता है कि अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत हो रहा होगा तो हम पक्का रोकेंगे उसको। जैसे 3 तलाक हो गया, सती प्रथा हो गया, ये कुछ गलत प्रथा थी, उनको सरकार ने रोका। यस और नो। बट अगर अमेरिका के अंदर, सॉरी, अगर हम अमेरिका या पश्चिमी मॉडल में देखें तो वो इंटरफेयर नहीं करते, वो कहते हैं कुछ भी करो। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, ये वाला भी मैंने करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्वतंत्रता में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वतंत्रता की है। तो ये क्यों है, प्रतिबंध क्यों होने चाहिए। प्रतिबंध का मतलब है कि देखो, स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, बट क्या आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है कि आप रोड पे गोलियां चला चला सको, नहीं। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, कुछ प्रतिबंध है स्वतंत्रता पे। और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, हिंसा ना हो, सभी लोगों की रक्षा हो, अधिकारों की रक्षा हो, समन्वय स्थापित हो, और सीमित संसाधनों का उचित बंटवारे के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगे। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें बता रखा है कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या पढ़ते हैं। राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। समानता के सकारात्मक पहलू के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है, मतलब समानता है ना, अगर आपको देश में समानता लानी है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ये भी एक सपोर्टिंग मटेरियल का ये रहा। तो सबसे पहले तो जो कानून बने गए हैं उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। असमानता को ख़त्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए। दलित वगैरह, वंचित समुदाय, महिला वगैरह, इन सबको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। और साथ में नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में सभी वर्गों को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, और विशेष सहायता भी उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप समानता लेकर आओगे। ठीक है। आरक्षण सामाजिक न्याय को कैसे मदद करती है। आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन दी जाती है तो क्या ये ओके, ये वैसे तो बड़ा टॉपिक है, बस आप इतना याद रखना कि समानता का मतलब होता है, समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबको समान देना। समानता का मतलब ये होता है कि समान लोगों को समान देना। ठीक है। अ, अ, जो अ, जो आरक्षण है ये उन लोगों को दिया जाता है तो जो दबे कुचले थे, जिनके समय पे एक टाइम पर उनके साथ भेदभाव हुआ था, जिसकी वजह से वो गरीब रह गए, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14(4) 16(4) में दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन लोगों का भी विकास हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा एक सामाजिक न्याय है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय यही कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, है ना, भाषा के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। बट कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ था जिसकी वजह से वो गरीब रह गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता, धर्म के आधार, है ना। बट इसका जो सबसे आखिरी वाला है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक एक मार्क्स से क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, मेरी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को बैठने में। ठीक है। और दोबारा से बोल दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने ही करने हैं। और दूसरी बात है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैप्टर वाइज भी अपलोड किए हैं वो भी करके जाना। धर्मनिरपेक्षता, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो धर्मनिरपेक्षता है और जो राष्ट्रवाद है, इनकी पूरी पूरी वीडियो डाली है। आप प्लीज़ इनकी पूरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इनके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। तो इसलिए इनकी पूरी पूरी वीडियो देखना। बाकी जो सेकंड बुक के हैं वो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। एक चैप्टर नागरिकता और अधिकार रहता है, वो भी मैं जल्दी कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। जल्दी तो क्या, कोशिश करूंगा मैं अपलोड करने की। नहीं कर पाया तो टेलीग्राम पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, मेन पॉइंट स्टडी, देखो बच्चों के इतने सारे मैसेज भी आ रखे हैं। बुरा लगता है देख के यार कि कर नहीं पा रहा हेल्प। तो मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स, ठीक है, कुछ चैप्टर की मैंने पीडीएफ वगैरह यहाँ पर डाली है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी पीडीएफ यहाँ पर डाली हुई है। ओके। तो बाकी अगर कुछ पूछना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ठीक है। और बाकी जो अलग अलग चैनल उनको सब्सक्राइब कर देना, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ट्राई करूँगा अगर आपके लिए कुछ सुबह टिप्स वगैरह की वीडियो अगर अपलोड